32 साल की सेलेना गोमेज 6.7 हजार करोड़ की मालकिन, कभी प्रियंका चोपड़ा के पति को डेट किया था। इनके नाम 16 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमेरिकन एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज का आज 32वां बर्थडे है। इतनी कम उम्र में ही सेलेना ने कई बड़े अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं। उनके नाम 16 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। इसके अलावा वे 425 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर दुनिया की तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलेब हैं। अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज यूथ के बीच बेहद पॉपुलर हैं। 2017 में सेलेना का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वो ल्यूपस नाम की बीमारी से जूझते हुए डिप्रेशन में भी रही और बाइपोलर डिसऑर्डर से भी जूझी। कभी तंगहाली में बचपन बिताने वाली सेलेना की नेटवर्थ आज $800 मिलियन यानी करीब 6,698 करोड़ रुपए है। ये बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण से कई गुना ज्यादा है। 32वें बर्थडे पर जानते हैं कैसी रही सेलेना गोमेज की लाइफ। सेलेना का जन्म 22 जुलाई 1992 को अमेरिका के टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी शहर में हुआ था। उनके पिता रिकार्डो जोएल गोमेज मीडिया पर्सन और मां मैंडी टीवी स्टेज एक्ट्रेस रह चुकी हैं। सेलेना का नाम सिंगर सेलेना क्विंटनिला के नाम पर रखा गया था, जिनका 1995 में निधन हो गया था। सेलेना जब 5 साल की थी तब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था, जिसके बाद से वो अपनी मां के साथ रहती हैं। सेलेना ने होम स्कूलिंग से अपनी पढ़ाई की थी। सेलेना जब पैदा हुई तब उनकी मां सिर्फ 16 साल की थी। सेलेना का पूरा बचपन तंगहाली में बीता। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स साथ नहीं थे। मां मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। 16 साल की उम्र में बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आसान नहीं होता, पर उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। अपनी मां को स्टेज प्रोडक्शन का काम करते देख सेलेना को भी एंटरटेनमेंट फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। 2002 में उन्होंने चिल्ड्रन टीवी सीरीज बानी एंड फ्रेंड्स से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। 2 साल तक ये शो करने के साथ साथ सेलेना स्पाई किड्स 3, वॉकर और टेक्सास रेंजर जैसी फिल्मों में भी नजर आई। सेलेना ने इसके अलावा डिज्नी चैनल के फेमस शो हैना मोंटेना में भी काम किया। बतौर एक्ट्रेस सेलेना को पहचान मिली 2007 में शुरू हुए डिज्नी चैनल के ही शो विजर्ड्स ऑफ वेवरली प्लेस से, जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया। शो में एलेक्स रूसो के लीड कैरेक्टर ने सेलेना को टीन आइडल बना दिया। कुछ दिनों बाद वे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टीवी चाइल्ड स्टार्स में से एक बन गईं। उन्हें एक एपिसोड के लिए 25 से 30 हजार $, यानी 20 से 25 लाख रुपए मिलने लगे। इसी शो ने उन्हें कई अवार्ड भी दिलाए। 2008 में सेलेना ने पहली बार सिंगिंग फील्ड में कदम रखा। एक्ट्रेस ने टीन म्यूजिकल फिल्म अनदर सिंड्रेला स्टोरी के लिए 3 गाने रिकॉर्ड किए। इनमें से टेल मी समथिंग आई डोंट नो गाना यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में शामिल हुआ। 16 साल की उम्र में ही सेलेना ने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया और अपनी प्रोडक्शन कंपनी जुलाई मून प्रोडक्शन शुरू की। 2009 में उन्होंने सेलेना गोमेज एंड द सीन नाम से पॉप रॉक बैंड बनाया। आने वाले कुछ सालों में सेलेना ने बतौर एक्ट्रेस और बतौर सिंगर कई रिकॉर्ड्स बनाए और खूब नाम कमाया। 2013 में सेलेना ने स्टार्स डांस टूर शुरू किया। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में परफॉर्म करने के बाद उन्होंने दिसंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया और एशिया का टूर कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहती हैं। अगले महीने जनवरी में पता चला कि वे 2 हफ्ते तक एरिजोना के एक ट्रीटमेंट सेंटर में रही थी, जहां यंगस्टर्स अपने एडिक्शन और ट्रॉमा का इलाज करवाने जाते हैं। 2015 में सेलेना ने कंफर्म किया कि उन्हें पता चला था कि वो ल्यूपस से पीड़ित हैं। ऐसे में वो टूर कैंसिल करके कीमोथेरेपी कराने के लिए ट्रीटमेंट सेंटर गई थीं। अप्रैल 2014 में सेलेना ने अपनी मां और स्टेपफादर को मैनेजर के पद से हटा दिया, जो करियर की शुरुआत से ही उनके मैनेजर थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे डिज्नी टीन आइडल की इमेज को ब्रेक करना चाहती थीं। इसी साल सेलेना के करियर का पहला ग्रेटेस्ट हिट एल्बम फॉर यू रिलीज हुआ। पहले हफ्ते में इस एल्बम की 35,000 से ज्यादा यूनिट बिकी। दिसंबर 2014 में सेलेना ने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स से नाता तोड़कर इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। 2016 में सेलेना ने फिर से रिवाइवल टूर शुरू किया। इस बार नॉर्थ अमेरिका और एशिया में टूर करने के बाद उन्होंने यूरोप और साउथ अमेरिका का टूर कैंसिल कर दिया।
वजह ये थी कि उन्हें एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आते थे। साथ ही ल्यूपस के चलते वे डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर की भी शिकार हो गई थीं। 2016 में सेलेना गोमेज ने चार्ली पुथ के साथ वी डोंट टॉक एनीमोर परफॉर्म किया, जिसे इंटरनेशनल सक्सेस मिली। ये गाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन समेत कई देशों के म्यूजिक चार्ट्स में टॉप 10 में शामिल रहा। ये 2016 का यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजिक वीडियो भी बना, जिसे 3 बिलियन व्यूज 319 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। इसी बीच बार बार बीमार होने के चलते सेलेना एक बार फिर से रिहैब गईं, ताकि अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे पाएं। इस दौरान वे 4 महीनों तक सोशल मीडिया से दूर रहीं। उस वक्त तक वे इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटी थीं और 100 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने वाली पहली सेलिब्रिटी भी। फरवरी 2023 में सेलेना ने अपना ये स्टेटस फिर से हासिल किया और आज वो इंस्टाग्राम पर दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली फीमेल सेलेब हैं। फिलहाल उनके 426 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलेब्स की लिस्ट में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 635 मिलियन और लियोनेल मेसी 504 मिलियन के बाद तीसरे नंबर पर हैं। 2015 से 2016 तक सेलेना ने 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े। कई महीनों तक सोशल मीडिया से गायब रहने के बाद वे जब लौटी तब उन्हें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 2016 में फेवरेट पॉप रॉक फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया। इसी फंक्शन में जस्टिन बीबर फेवरेट पॉप रॉक मेल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर चुने गए। जस्टिन तब सेलेना के बॉयफ्रेंड थे। पर्सनल लाइफ में सेलेना गोमेज वैसे तो कई रिलेशनशिप में रहीं, पर सबसे ज्यादा चर्चा उनके और कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर के रिश्ते की रही। दोनों पहली बार 2009 में मिले, फिर 2011 की ऑस्कर वैनिटी फेयर पार्टी के रेड कार्पेट पर साथ में डेब्यू कर दोनों ने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया। हालांकि 2013 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। जहां बीबर हेली को डेट करने लगे, वहीं सेलेना ने डीजे जेड को डेट किया। 2015 में जब सेलेना का जेड से ब्रेकअप हुआ तो वे फिर से बीबर के करीब आ गईं। फिर दोनों का रिश्ता कई बार बनता बिगड़ता रहा। 2017 में दोनों फिर साथ देखे गए और 2018 का वैलेंटाइन डे सेलेना और जस्टिन ने साथ मनाया। हालांकि सितंबर 2018 में जस्टिन ने हेली से शादी कर ली और सेलेना से उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। बीबर से पहले सेलेना ने 2008 में सिंगर निक जोनस को डेट किया था, जो आज प्रियंका चोपड़ा के पति हैं। इसके अलावा 2015 में उन्होंने डीजे जेड को भी कुछ दिनों के लिए डेट किया। जनवरी 2017 में सेलेना ने कैनेडियन सिंगर द वीकेंड को भी डेट किया। दोनों कुछ महीने साथ भी रहे, पर फिर ब्रेकअप हो गया। दिसंबर 2023 में सेलेना ने कंफर्म किया कि वे अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बेनी ब्लैंको के साथ रिलेशनशिप में हैं। दोनों ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में एक दूसरे को किस करके सनसनी मचा दी थी। कभी तंगहाली में बचपन बिताने वाली सेलेना गोमेज आज जिस बंगले में रहती हैं, उसकी कीमत $4.9 मिलियन यानी 41 करोड़ रुपए है। इस घर में 6 बेडरूम और 10 बाथरूम हैं।